नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बाद कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है और ममता बनर्जी के एक बयान के बाद काफी खलबली यहां पर देखने को मिली है। तो क्या ममता बनर्जी यहां पर 2024 में बड़ा करने वाली हैं? आखिर क्या कहते हैं आंकड़े 2024 को लेकर 543 सीटों के लिए लोकसभा पर किसे यहां पर बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है? क्योंकि 2024 को लेकर बीजेपी ने तो साफ तौर पर ऐलान किया है 2024 में हैट्रिक, लेकिन इतना आसान यहां पर दिख नहीं रहा है। जिस प्रकार का माहौल अब विपक्ष एक साथ आता नजर आ रहा है, यहां पर यूपी चुनाव के बाद काफी खलबली है और अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी हो, आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा उलटफेर किया है। तो ऐसे में 2024 की राह अब आसान नजर नहीं आ रही है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं 2024 को लेकर वर्तमान की बात की जाए तो बीजेपी अब कहीं ना कहीं 18 राज्यों पर फिलहाल सरकार चला रही है और यहाँ पर बात की जाए कांग्रेस केवल 5 राज्यों में, जिनमें यहाँ पर अन्य के साथ उनको समर्थन है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी 2 और अन्य यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के बाद काफी खलबली यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में क्या आंकड़ा बनता नजर आ रहा है? अगर बात की जाए बीजेपी के पास 1369 वर्तमान विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास 762, आम आदमी पार्टी के पास 156 विधायक वर्तमान में है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई बड़ी हस्ती यहाँ पर जो है यहाँ पर टक्कर देती नजर आएगी या नहीं? इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी का साफ संदेश, हिंदुत्व का संदेश देने में उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली है और इस दम पर यूपी समेत 4 राज्यों पर उन्होंने कब्जा जमाया है। लेकिन विपक्ष एक साथ आता नजर आ रहा है, जिस प्रकार की खलबली देखने को मिली है। और हाल ही में ममता बनर्जी के बयान के बाद अब लोकसभा के लिए भी यहाँ पर जो है तैयारियां शुरू हो चुकी है। प्रशांत किशोर की रणनीति है कि विपक्ष एक साथ आए, तब जाकर कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को 2024 में टक्कर दे सकते हैं। लेकिन आज चुनाव तो कौन यहाँ पर टक्कर देता नजर आएगा? सभी 543 सीटों में से किसे कितनी सीटें जा सकती हैं? क्या आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूपी में शामिल होती है? तो फिर क्या ये आंकड़ा यूपी का बढ़ेगा? क्या एनडीए ही यहाँ पर 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेगी या फिर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? इसके आंकड़े आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं लोकसभा की सभी 543 सीटों के लिए और सभी राज्यों के आंकड़े आपको रखेंगे अंत में। अभी सभी 543 सीटों के यहाँ पर चुनावी विश्लेषण, ओपिनियन पोल क्या हो सकते हैं आज चुनाव, तो लोकसभा चुनाव में एनडीए बहुमत का हासिल पार कर पाएगी या नहीं, इसके आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए, असम की 14 सीटों पर अगर बात की जाए तो बीजेपी को 10 सीट पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। जिस कार के असम में भी बीजेपी को यहाँ पर बहुमत मिल गया था, हालांकि सरकार वो अपने दम पर नहीं बना पाई, लेकिन सहयोग के साथ यहाँ पर असम में उनकी वापसी हो गई है। लेकिन यहाँ पर बात की यूपीए को 3 सीटें, 1 सीट अन्य के पक्ष में भी यहाँ पर असम की जा सकती है। यहाँ पर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जो थे उसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने यहाँ पूरा जो यहाँ पर एनडीए था, एनडीए के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर पश्चिम बंगाल में चुनावी मैदान में थे, लेकिन ममता बनर्जी की यहाँ पर जो है ममता बनर्जी ने एक बड़े अंतर से यहाँ पर मात दी थी। तो उसके बाद माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी काफी यहाँ पर ताकतवर दिख रही है, पश्चिम बंगाल हो या फिर जिस कार का पलटवार वो अब लोकसभा चुनाव के दौरान करते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बात की जाए 20 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है, 2 सीटें यूपीए के पक्ष में है, जबकि यहाँ पर टीएमसी के खाते में भी 20 सीटें जा सकती हैं लोकसभा के लिए। यहाँ पर बीजेपी को कड़ी टक्कर ममता बनर्जी दे सकती हैं, जो आंकड़े यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, जबकि यहाँ पर बात करें यूपीए के खाते में 6 सीटें जा सकती है, क्योंकि पंजाब में भी जिस कार का यहाँ पर चुनाव रिजल्ट रहा है बीजेपी के पक्ष में केवल 2 सीटें ही गई हैं। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन रहा था उसका नुकसान कांग्रेस को पंजाब में हुआ और यह माना जा रहा है कि बीजेपी को भी हरियाणा में जो किसान आंदोलन रहा है उस दौरान बीजेपी को यहां पर नुकसान हो सकता है। आने की बात कीजिए तो एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही, जबकि केरल की 20 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 7 सीटें, जबकि यूपीए के पक्ष में 13 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों पर अगर बात की जाए तो बीजेपी को 10 सीटें, सहयोगियों के साथ बीजेपी यहां पर 20 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि यूपीए 10 और अन्य के खाते में 9 सीटें यहां पर हासिल हो सकती हैं। दिल्ली की 7 सीटों की अगर बात की जाए तो वर्तमान में भी बीजेपी के पास सभी 7 सीटें यहां पर हाथ में है, जबकि ये माना जा रहा है कि 2024 में भी बीजेपी को सभी 7 लोकसभा सीटें एक बार फिर से जा सकती हैं। जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 25 लोकसभा सीटें आ जाती हैं और बीजेपी प्लस सहयोगियों के लिए यहां पर 15 लोकसभा सीटें, यूपी के पक्ष में 7, जबकि अन्य की बात की जाए तो 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राजस्थान की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार का माहौल देखने को मिला है और कांग्रेस को यहाँ पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक भी राज्य पर जीत नहीं मिली है, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजस्थान में भी बीजेपी को 20 से यहाँ पर ज्यादा लोकसभा सीटें हासिल हो सकती हैं। यूपीए यानी कांग्रेस के पक्ष में 4 सीटें
कम भी हो सकती हैं। यहाँ पर यह माना जा रहा है कि एक सीट यहाँ पर अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। लोकसभा की यहाँ पर 25 सीटें आ जाती हैं। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी पक्ष के लिए यहाँ पर 3 लोकसभा सीटें आ सकती हैं, जबकि यहाँ पर यूपीए के पक्ष में 10 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पर चुनाव लड़ती है तो फिर यूपीए का जो आंकड़ा है उसमें गिरावट हो सकती है। यूपीए के पक्ष में फिर कुछ सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन ये पंजाब को लेकर आंकड़े रह सकते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें आती है। वर्तमान में तो कांग्रेस सरकार में है, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल सकती है, कांग्रेस से ज्यादा। तो 8 सीटें यहाँ पर बीजेपी को, जबकि यूपीए के पक्ष में यहाँ पर बात की जाए तो 3 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, जो लोकसभा सीटों के आंकड़े हो सकते हैं। पौंडीचेरी की एक सीट जो है वो यहाँ पर यूपीए के पक्ष में जा सकती है, ये आंकड़ा यहाँ पर रह सकता है। इसके अलावा झारखंड में यहाँ पर कांग्रेस सरकार में है, तो यहाँ पर भी बीजेपी को 10 लोकसभा सीटें आ सकती हैं, यूपीए के खाते में 4 लोकसभा आ सकती हैं, जो आंकड़े झारखंड को लेकर रह सकते हैं। लोकसभा में जरूर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि काफी बड़ी हो चुकी है। ऐसे में अगर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खलबली यहाँ पर देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी से अलग हो चुकी है। यूपीए में अगर बात की जाए तो वर्तमान में यहाँ पर एनसीपी और यहाँ पर शिवसेना और कांग्रेस यहाँ पर गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी को यहाँ पर झटका हो सकता है। और यहाँ पर 2019 में बीजेपी ने यहाँ पर काफी ज्यादा सीटें निकाली थी, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी अपने दम पर 15 लोकसभा सीटें निकाल सकती है, जबकि यूपीए के पक्ष में यहाँ पर 33 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अब ये गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पर अलग अलग लड़ते हैं, तो फिर बीजेपी का यहाँ पर कुछ सीटों में इजाफा हो सकता है, जो आंकड़े बन सकते हैं। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 21 लोकसभा सीटें प्लस सहयोगियों के इनके खाते में जा सकती हैं, जबकि यूपीए के खाते में 7 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर जा सकती हैं, जो आंकड़े रह सकते हैं। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और बीजेपी पक्ष के लिए यहाँ पर 10 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि यूपीए के पक्ष में 5 और अन्य की बात की जाए तो 6 लोकसभा सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का यहाँ पर माहौल देखने को मिला था, यहाँ पर 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली, लेकिन हाल ही में कुछ समय बाद यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी ज्वाइन कर गए, उसके बाद कांग्रेस सरकार ढह गई। लेकिन माना यह जा रहा है कि बीजेपी का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है। लोकसभा के दौरान भी यहाँ पर 2019 में भी बीजेपी को अच्छी सीटें निकली थी और माना जा रहा है कि 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। 4 सीटें यहाँ पर यूपी के पक्ष में मध्य प्रदेश की जा सकती हैं। हो सकता है बीजेपी का यहाँ पर और भी ज्यादा आंकड़ा बढ़ जाए। यहाँ पर बात की जाए मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर जो है यूपीए और एनडीए के पक्ष में जिस सीटें जा सकती हैं ये माना जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर बात की जाए तो जिस प्रकार से बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ 2022 में अपनी सरकार बनाई है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से जीत का परचम लहराया है, तो 70 से ज्यादा सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश के लिए एनडीए के पक्ष में जा सकती। 2022 चुनाव के बाद ये माना जा रहा है कि साफ संकेत लोकसभा के मिल गए हैं और ऐसे में माना जाए कि 70 से ज्यादा सीटें जो है ये एनडीए के पक्ष में जा सकती हैं, जबकि यूपी के पक्ष में 2, जबकि यहाँ पर अन्य की बात की जाए तो 8 लोकसभा सीटें यहाँ पर अन्य, जिसमें समाजवादी पार्टी बीएसपी है, या फिर अन्य सीटें जो अन्य क्षेत्रीय पार्टी आ जाती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर भी बीजेपी को यहाँ पर बहुमत मिल गया। उत्तराखंड में विधानसभा में भी और माना जा रहा है कि बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, 1 सीट यहाँ पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटें आती हैं और सभी 26 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। 2019 में भी सभी 26 सीटों पर बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, एनडीए के पक्ष में जीत रही थी। ऐसे में माना जा रहा है कि सभी 26 सीटें एक बार फिर से जा सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें, दोनों सीटों पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है, ये आंकड़ा है, जबकि मेघालय की 2 सीटों में से 1 सीट यहाँ पर एनडीए और 1 सीट यहाँ पर यूपीए के पक्ष में जाने की संभावना रही है। मिजोरम की 1 सीट अगर बात की जाए तो 1 सीट पर यहाँ पर बीजेपी को एनडीए के पक्ष में जा सकती है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट जो है वो एनडीए यानी बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। नागालैंड की 1 सीट जो है वो यूपी के पक्ष में जा सकती है। जम्मू और कश्मीर की 6 यहाँ पर लोकसभा सीटें आ जाती हैं। जिस प्रकार का माहौल यहाँ पर देखने को मिला है, धारा 370 को हटाने के बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिल सकती है। एनडीए के पक्ष में 4 लोकसभा सीटें, जबकि यूपी के पक्ष में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर जो आंकड़े हैं, हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट में से बीजेपी के पक्ष में 3 सीटें, जबकि यूपी के पक्ष में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। सिक्किम की 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती है, जबकि बिहार की 40 लोकसभा सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं।
यहाँ पर बात की जाए तो आरजेडी ने जिस प्रकार का यहाँ पर पलटवार किया था, लेकिन जो है नीतीश कुमार की ही वर्तमान सरकार है और यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर बात की जाए तो जेडीयू से ज्यादा यहाँ पर सीटें मिली थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन माना यह जा रहा है कि लोकसभा में बीजेपी का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है। 30 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, यूपी के पक्ष में 9 लोकसभा सीटें, जबकि 1 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। बिहार को लेकर जो आंकड़े हैं, गोवा की 2 सीटें, दोनों सीटों पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव में गोवा में बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की, एक बड़ी जीत रही है, तो दोनों सीटों पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है। इसके अलावा तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 8 लोकसभा सीटें, जबकि यूपी के पक्ष में 2 सीटें, और अन्य की बात की जाए तो 7 लोकसभा सीटों पर अन्य को भी यहां पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट, 1 सीट एनडीए और 1 सीट यहां पर यूपी के पक्ष में जा सकती है। अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट वो है बीजेपी के पक्ष में जाने का अनुमान रहा है, जबकि चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट वो यहां पर बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। तो सभी 543 सीटों के बाद, सभी राज्यों के बाद, अगर सभी 543 सीटों पर आंकड़े जो विश्लेषण निकला है उसमें बात की जाए तो एनडीए के पक्ष में 310 के आसपास सीटें जा सकती हैं। हालांकि ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि विपक्ष क्या भूमिका निभाता है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, यहाँ पर ममता बनर्जी की बात की जाए, या फिर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, या फिर यहाँ पर बीएसपी, या फिर जो बड़े यहाँ पर दल रहे हैं वो कैसे यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, क्या गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं या फिर यहाँ पर एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं। तो उसके बाद जब एनडीए का आंकड़ा है इसमें काफी गिरावट आ सकती है, जो आंकड़े रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार का ग्राफ आगे बढ़ाया है उसके बाद काफी खलबली है, और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्या यहाँ पर राहुल गांधी के अलावा क्या आम आदमी पार्टी एनडीए को टक्कर दे पाएगी, ये महत्वपूर्ण हो गया है। क्या एनसीपी शरद पवार यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं यूपी के, ये भी एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। क्या ममता बनर्जी यहाँ पर सबको एक साथ लाकर एनडीए को टक्कर दे पाएंगे, नहीं, ये महत्वपूर्ण है। अगर साथ नहीं आते हैं तो एनडीए अपनी पूर्ण बहुमत के साथ 2024 में सरकार बना सकती है, ये आंकड़े हैं। जबकि यूपी के पक्ष में 137 सीटें और अन्य की बात की जाए तो 96 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि किस प्रकार के यहाँ पर गठबंधन होते हैं, महागठबंधन जो यहाँ पर विपक्ष में एक साथ आता है, तो फिर 2024 की तस्वीर बदल भी सकती है। ये आंकड़े यहाँ पर रखे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों पर विधानसभा चुनाव हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण होंगे, लोकसभा की तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश काफी हलचल पैदा कर गया है, लोकसभा के लिए 2024 की तस्वीर लगभग साफ हो रही है। लेकिन अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में राहुल गांधी या फिर अन्य जो नेता हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर लोकसभा के लिए टक्कर दे सकते हैं, नहीं। 543 सीटों की और महत्वपूर्ण सटीक विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।